स्टॉक मार्केट में क्या हम एक फॉर्मूले को फॉलो करके एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं या फिर अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? क्या ये वाकई पॉसिबल है कि सिर्फ एक फॉर्मूले को फॉलो किया जाए और हम उसी एक फॉर्मूले से अच्छी कंपनी को चूज कर लें और लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न बना पाएं? तो दोस्तों, इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उसी फॉर्मूले के बारे में जिसका नाम है मैजिक फॉर्मूला। जानेंगे कि किस प्रकार से मैजिक फॉर्मूला वर्क करता है। इस फॉर्मूले को बनाने वाले अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर, जिन्होंने ये तक कहा है अगर आप इस फॉर्मूले को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाते हैं इन द लॉन्ग रन। जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस फॉर्मूले का इजाद अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टर जोएल ग्रीनब्लैट ने इस फॉर्मूले को इजाद किया था। उन्होंने इसके बारे में अपनी एक बहुत अच्छी बुक द लिटिल बुक दैट बीट द मार्केट में इसके बारे में डिटेल से समझाया हुआ है। उनका कहना यह है, स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स तभी बनते हैं जब हम अच्छी कंपनीज को कम पैसों में खरीदें। कम पैसे का मतलब है लो वैल्यूएशंस पर खरीदें और हाई वैल्यूएशंस पर उनको सेल कर दें, क्योंकि ऐसी कंपनीज को हम सस्ते में खरीद पाते हैं। और जब भी टाइम आता है, एक अच्छी कंपनी जब ग्रो करना स्टार्ट करती है तो वो अपने नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा रिटर्न हमें दे जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में फॉल हुआ है, इस फॉल में आपको काफ़ी सारी ऐसी अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अच्छी कंपनीज को चूज कैसे किया जाए। मींस अच्छी कंपनीज को हम कैसे बाहर निकालें या फिर कैसे चूज करें, और वो क्या क्राइटेरिया हैं जिनसे अच्छी कंपनीज को पहचाना जा सकता है। जोएल ग्रीनब्लैट ने मैजिक फॉर्मूले से अच्छी कंपनीज को निकालने का तरीका इतना आसान तरीके से बताया है जिससे एक बच्चे भी 8th 9th क्लास के बच्चे भी इजीली इस मैजिक फॉर्मूले से बहुत सारी कंपनीज चूज कर सकते हैं। और कैसे ये मैजिक फॉर्मूला वर्क करता है इसके बारे में जानते हैं। आइए चलिए चलते हैं मैजिक फॉर्मूला और समझते हैं मैजिक फॉर्मूला क्या होता है, कैसे वर्क करता है और किस तरह से हम इसे अप्लाई करके अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जोएल ग्रीनब्लैट कहते हैं इस फॉर्मूले को उन्होंने मैजिक फॉर्मूला नाम इसलिए दिया है क्योंकि इट्स वर्क लाइक मैजिक, और उन्होंने इसे काफी आसान बताया है। मैजिक फॉर्मूला बेसिकली एक रैंकिंग फॉर्मूला है। मींस जिसकी रैंक सबसे अच्छी उस स्टॉक को आप चूज करेंगे। मैजिक फॉर्मूला के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 फाइनेंशियल रेशियोज को कंसीडर किया है, जिन रेशियोज से हम रैंक बनाएंगे और रैंक वाइज उनको चूज कर उससे हमें एक लिस्ट मिल जाएगी, जिस लिस्ट में जो टॉप पर होंगे वो हमारे स्टॉक निकलकर बाहर आएंगे और वही वो स्टॉक होंगे जिनमें हम इन्वेस्टिंग करेंगे। वो फाइनेंशियल रेशियोज कौन कौन से हैं, आइए चलिए जानते हैं। रेशियो नंबर 1 ROCE मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। का मतलब है कि कंपनी अपने लगाए हुए कैपिटल पर कितना % रिटर्न कमा रही है प्रत्येक साल में। मतलब एवरी ईयर कंपनी कितना प्रॉफिट या मुनाफा जनरेट कर पा रही है जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उस पर। सेकेंड रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा या फिर आपने पहले भी देखा होगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है इन्वेस्टर्स कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितने रुपए पे करने को रेडी हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए XYZ लिमिटेड कंपनी की ROCE है 15%, और इसका मतलब है कि ROCE अपने टोटल कैपिटल जो उन्होंने कंपनी में लगा रखी है उसका 15% रिटर्न जनरेट करने में सफल हो रही है। और PE को भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए किसी कंपनी का PE है 14, तो इसका मतलब यह है 1 रुपए की इनकम को जो जनरेट कर रही है कंपनी, उसके लिए इन्वेस्टर 14 रुपए तक देने को तैयार हैं। और जितना कम PE होता है उतना बेटर माना जाता है, लेकिन PE से आगे और भी दुनिया है। अगर आप PE और ROCE के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो प्लीज मेरे PE रेशियो और ROCE वाले वीडियो को देख लीजिएगा। इनसे आपको जानने में मदद मिलेगी कि कैसे PE रेशियो और ROCE वर्क करते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने मैजिक फॉर्मूले पे। मैजिक फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। इस फॉर्मूले में कंपनीज के ROCE और PE के हिसाब से रैंकिंग करते हैं। सपोज करते हैं हम 5 कंपनी ले लेते हैं।
C1, C2, C3, C4, C5। अब इन पांचों कंपनीज का हम ROCE चेक करते हैं। जिसका जितना ज्यादा ROCE उसको नंबर 1 पर रख देते हैं। इसी प्रकार से हम 1 से 5 तक नंबरिंग कर देते हैं। प्लस अब पी रेशो पे आते हैं। पी रेशो में जिसका जितना कम पी रेशो उसकी रैंक सबसे ऊपर। मींस अगर किसी कंपनी का पी रेशो 1 है और बाकी सबका पी रेशो 2, 3, 4, 5 है तो 1 वाली कंपनी को सबसे ऊपर रखेंगे। अब ROCE में जो फर्स्ट रैंक पे आई है उस कंपनी को पी में जो फर्स्ट रैंक पे आई है उस कंपनी से ऐड कर देते हैं और एडिशन के बाद जो कंबाइंड रैंक आती है उस रैंक के हिसाब से हम स्टॉक को पिक कर लेते हैं। अगर किसी स्टॉक में 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से रैंक आ रही है तो हमें टॉप 2 स्टॉक ले लेने हैं और वही हमारा क्राइटेरिया होगा। और जो लिस्ट निकल के सामने आती है उसे मिस्टर बेल्ट ने मैजिक लिस्ट कहा है। जिस कंपनी का जितना कम रैंक उस कंपनी में इन्वेस्टिंग ज्यादा। और अगर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो कम से कम स्टॉक मार्केट में 50-60 कंपनीज को लेकर चलिए। 50-60 कंपनीज का आपको ROCE देखना है और उनका पी रेशो देखना है और उनको कंबाइन कर लेना है। देन उसके बाद जो रैंक निकल कर आएगी उस रैंक के हिसाब से आपको इन्वेस्ट कर देना है। आपको सिर्फ वही कंपनी चूज करनी है जिनका मैजिक फॉर्मूला रैंक कम से कम है। दोस्तों लेकिन इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आइए समझते हैं उन लिमिटेशंस के बारे में डिटेल से। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेना है जिसमें 20 से 30 कंपनीज हों और उन 20 से 30 कंपनीज को हर साल आपको चेंज करना है। मींस जो फर्स्ट ईयर में आपने कंपनीज खरीदी हैं नेक्स्ट ईयर उनको सेल कर देना है और इसी प्रकार से इस प्रोसेस को फिर से दोहराना है और फिर नेक्स्ट ईयर में उनको सेल कर देना है। कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को दोहराते रहना है। मिस्टर ब्लेड कहते हैं कि इस फॉर्मूले में हमें सबसे ज्यादा सक्सेस तब मिलती है जब हम इस फॉर्मूले को रेगुलरली रिपीट करते रहते हैं और इस फॉर्मूले को कम से कम 5 इयर्स के लिए हम रिपीट करते हैं। साथ ही वो कहते हैं इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में 20 से 30 स्टॉक एक साथ नहीं लेने चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, सपोज कीजिए स्टार्टिंग के साल में आपने फर्स्ट क्वार्टर में आपने ले लिए 5 से 7 स्टॉक और देन आपको सेकंड क्वार्टर में फिर से ले लेने हैं 5 से 7 स्टॉक, देन थर्ड क्वार्टर में, देन फोर्थ क्वार्टर में। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर आता है तो आपके पिछले साल के जो स्टॉक्स हैं उनको सेल कर देना है। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर वाले क्वार्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको सेल करेंगे, फिर से आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है तो उसके लिए आप फिर से खरीद लेंगे। एक साल तक अगर आप इसी प्रकार से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में 20 से 30 स्टॉक हो जाएंगे और बस फिर उसके बाद आपको करना है रिपीटेशन। और मिस्टर ब्लेड कहते हैं अगर 5 साल तक कोई इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो मार्केट के एवरेज रिटर्न से काफी अच्छे रिटर्न बना पाता है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा ये मैजिक फॉर्मूला आखिर कैसे इतने परसेंट रिटर्न दिला देता है जो हम मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाते हैं। कैसे हम मैजिक फॉर्मूला से इतनी अच्छी कंपनीज चूज कर पाते हैं जबकि इसके अंदर सिर्फ 2 फाइनेंशियल रेशियोज को ही देखा गया है, ROCE और PE। आप सोच रहे होंगे मार्केट में इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं फिर भी मार्केट में 90% लोगों को लॉस हो जाता है तो सिर्फ इस एक फॉर्मूले की वजह से आखिर कैसे कोई इन्वेस्टिंग कर सकता है और मोटा पैसा बना सकता है या फिर अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकता है। मिस्टर ब्लेड कहते हैं मैजिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमसे या फिर इन्वेस्टर से टाइम मांगता है और ज्यादातर लोग चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे उनके पास कितनी भी वेल्थ हो, लेकिन उनमें पेशेंस की कमी होती है। पेशेंस ही स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा सक्सेस होने का राज है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते। दोस्तों एक्चुअली सच्चाई ये है मैजिक फॉर्मूला हमें हर साल अच्छे रिटर्न कभी नहीं देता है क्योंकि आप खुद सोचिए अभी पिछले सितंबर से अब तक 7-8 महीने से रेगुलरली मार्केट गिर रहा है तो क्या हमारे स्टॉक नहीं गिरेंगे? गिरेंगे ना। हो सकता है कई बार हमें लॉस हो जाए और कई बार हमें प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हम इस प्रोसेस को अगर रिपीट करते रहेंगे 5 to 7 इयर्स के लिए तो ये श्योरिटी है कि आपको इन द लॉन्ग रन में प्रॉफिट ही होगा। और ये फॉर्मूला मिस्टर ब्लेड के हिसाब से मिनिमम 5 ईयर के लिए आपको इन्वेस्ट करते रहना है और इसे रिपीट करते रहना है, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं इन्वेस्टिंग का मतलब ही 1 साल से ऊपर किसी स्टॉक को लेना या कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेबी की डेफिनेशन। लेकिन मैं खुद पर्सनली कहूं आपसे, मैं इन्वेस्टिंग को मिनिमम होल्डिंग 3 ईयर रखना चाहता हूं।
या फिर मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिंग में स्टॉक की होल्डिंग मिनिमम 3 ईयर होनी ही चाहिए। अब हम इस मैजिक फॉर्मूले से कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में पता नहीं चला सकते। मैजिक फॉर्मूला बैंकिंग स्टॉक एनबीएफसी पर वर्क नहीं करता है। उसका रीजन ये है कि इनमें रेशोज को फॉलो नहीं किया जाता है। पी रेशो और आरओसी के अलावा बहुत चीजें देखी जाती हैं और बैंकिंग और एनबीएफसी काफी रिस्की कैटेगरी में आती हैं। क्योंकि मैं खुद एक बैंकर हूं तो मैं अच्छे से जानता हूं किस तरह से बैंक के स्टॉक्स ढूंढे जाते हैं या किस तरह से बैंकिंग स्टॉक को सर्च किया जाता है। अगर आपको भी जानना है कि बैंकिंग स्टॉक को किस प्रकार से ढूंढा जाता है या सर्च किया जाता है या कंपनी का एनालिसिस किया जाता है तो आप मेरे बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको मेरा ये मैजिक फार्मूला वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है हमने आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होता है जिसे मैं नहीं पढ़ता। मैं कोशिश करता हूं जितना मुझे समझ आता है या फिर जितना मुझे आता है मैं उसको उस हिसाब से जवाब दे सकूं। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पेंद्र। जय हिंद।